गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में वीडियो नंबर 24 करेंगे बेटा। और हमारा चैप्टर नया स्टार्ट हुआ है, चैप्टर नंबर 4 ऊष्मा। इसके बारे में हम जानेंगे ऊष्मा क्या होती है। ठीक है, ऊष्मा के बारे में सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ऊष्मा की आपके गुण पढ़ेंगे, ऊष्मा के प्रभाव पढ़ेंगे, ऊष्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, लक्षण पढ़ेंगे। सारी चीज़ें हम ऊष्मा के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बिगनिंग है चैप्टर की, तो आप मिस मत कीजिए इसे। देखिए, हम पिछले अध्याय में पढ़े हैं कि ऊनी वस्त्र जो हैं जंतुओं के रेशों से बनते हैं, और हमने ये पढ़ा कि सूती वस्त्र जो होते हैं पादप रेशे यानी कपास से बनाए जाते हैं। गर्म मौसम होता है तब हम क्या करते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं हल्के रंग के, ठंडक देते हैं ताकि ये हमें। और शीतकाल यानी सर्दियों में हम क्या करते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। ठीक है, तो हमें ये भी तो जानना ज़रूरी है कि किसी विशेष ऋतु में विशेष तरह के कपड़े क्यों पहना जाते हैं। कि सर्दी के मौसम में हम घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं, और अगर हम बाहर धूप में आ जाएं तो हमें गर्म लगता है शरीर जो है हमारा। ठीक है, और गर्मी की ऋतु होती है तब तो हम धूप में ना आए तो अंदर घर के भी हमें गर्मी ही लगती है। तो हम कैसे जाने कि कोई वस्तु ठंडी है कोई गर्म है, कितनी ठंडी है कितनी गर्म है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इसी बारे में पढ़ेंगे, ये ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, गर्म तथा ठंडा, हम सबसे पहले पढ़ेंगे गर्म तथा ठंडा। देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे आप। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी चीज़ों को टच करते हैं। इनमें से हमें कुछ ठंडी लगती हैं, कुछ गर्म लगती हैं। जैसे बर्फ़ ठंडी लगती है, चाय गर्म लगती है। ठीक है, अब आप देखिए ये सारणी है, इसमें आप आराम से बता सकते हैं कौन ठंडी है कौन गर्म है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप खुद फिल कर लीजिएगा। अब हम इन्हें छूकर पता लगाते हैं। सबसे पहली बात तो हम इन्हें छूकर ही पता लगाते हैं कि ये ठंडी है या गर्म है ना। यानी ये हमारी स्पर्श इंद्री से, स्पर्श इंद्री यानी टच करने की इंद्री से जो है हम इसे जानते हैं। क्लियर। अब आप देखिए एक छोटा सा यहाँ पे जो बोलते हैं एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, वो भी पढ़ लेते हैं। 3 कटोरियाँ हम मग ले लें, ABC नाम लिख दें। A में रखिए ठंडा पानी, B में रखिए गर्म पानी। ठीक है, और कुछ गर्म और कुछ ठंडा पानी दोनों मिलाकर हम C में रख दें। अब क्या करते हैं, हम बाएं हाथ को तो हम A में, यानी एक आप दायां छोड़िए, आप तो एक हाथ जो है वो तो ठंडे पानी में डालिए और एक हाथ आप गर्म पानी में डालिए, और दोनों 2-3 मिनट तक डूबे रहने दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप दोनों हाथ एक साथ C में डुबाइए। क्या आपको एक जैसा महसूस होता है? ठीक है, तो आप देखिए आपने एक हाथ गर्म पानी में दिया हुआ है, एक हाथ आपने ठंडे पानी में दिया हुआ है, और फिर निकाल कर आप दोनों को यहाँ ले जाएंगे। तो जो आपने गर्म पानी में हाथ दिया हुआ है ना, आप इससे निकाल कर दूसरे में डालेंगे तो वो पानी आपको ठंडा लगेगा। जबकि आपने ठंडे पानी में अगर हाथ दिया हुआ है तो वहाँ से निकाल कर दूसरे में डालेंगे तो वो पानी आपको गर्म लगेगा। क्यों? ये उलझन हो गई। ये निश्चित करने के लिए कि कोई वस्तु ठंडी है गर्म है, हम अपनी स्पर्श इंद्रिय पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं, कि हम कभी टच करें और हमें पता ही नहीं चले, तो ये चीज़ हमें धोखा भी दे सकती है। तो हम कैसे पता लगाएं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है कितनी ठंडी है। उसको किसी और चीज़ से नापा जा सकता है क्या? गर्मी को, उसके ताप को किस चीज़ से नापा जाता है? तो देखिए ताप जो है ना, उसको मापने के लिए एक युक्ति, एक उपकरण उपयोग में लाया जाता है जिसे तापमापी कहते हैं, जिसे थर्मामीटर भी कहते हैं। क्लियर। ये एक जो है एक युक्ति है, एक उपकरण है जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि कोई पदार्थ कितना ठंडा है या कितना गर्म है। क्लियर। अब देखिए आप यहाँ पर तापमान, ठीक है, हमने कभी कोई तापमापी देखी है? आप याद कीजिए, आपने देखी होगी, कहीं ना कहीं हमने ज़रूर देखी होगी, क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में किसी न किसी को बुखार आया होगा, तो उसका जो टेम्परेचर है, कितना बुखार उसे है, उसे किससे नापते हैं? थर्मामीटर से हम नापते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कि जिस तापमापी से हम अपना शरीर का तापमान नापते हैं, उस
तापमापी को क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। जिससे हम शरीर का तापमान नापते हैं उसे क्या कहेंगे? डॉक्टरी थर्मामीटर। किसी भी थर्मामीटर को हाथ में लीजिए और इसे ध्यान से देखिए बेटा, थर्मामीटर को ध्यान से देखिए। क्या होता है थर्मामीटर? थर्मामीटर एक इंजेक्शन जैसा होता है, गोल गोल सा होता है, छोटा सा। इसके अंदर एक बहुत ही पतली सी नली होती है, बारीक, लंबी और एक समान, है ना, बिल्कुल कांच की नली होती है, पतली सी। अब इसका जो एक सिरा है ना, यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, बल्ब जैसा होता है। अब ये जो बल्ब है इसके अंदर क्या भरा रहता है? पारा, ठीक है। अब ये बल्ब है ना, इसके बाहर पारे, जो नली है ना, नली में जब पारा चढ़ता है तो इसमें एक पतली चमकीली धारी दिखाई देती है, ठीक है। अब इस धारी को देखने में परेशानी होती है तो थर्मामीटर को थोड़ा सा इधर उधर घुमाइए, उससे धारी दिखने लगेगी क्योंकि पारा चमकता है। जैसे ही आप जो है ना ये बल्ब थर्मामीटर का मुंह के अंदर लेंगी, आपका अगर बुखार है तो वो बल्ब गर्म होगा और गर्म होते ही पारा क्या करेगा? धीरे 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 इस नली में ऊपर चढ़ने लग जाएगा और कहीं पर जाकर रुक जाएगा। जहाँ पर जाकर रुक जाएगा वहाँ स्केल से आप पढ़ लीजिए, इसका मतलब आपको उतना टेम्परेचर है, आपको उतना बुखार है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम मापते हैं। और हम किससे मापते हैं? सेल्सियस स्केल से इसको मापते हैं, यानी इसे डिग्री सेल्सियस हम कहते हैं। क्लियर है? तो ये आपके हम और हाँ, थर्मामीटर जो है ना, डॉक्टरी थर्मामीटर, वो सिर्फ कहाँ तक का टेम्परेचर नाप सकता है? 35 से लेकर 42 डिग्री तक का तापमान नाप सकता है, क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर से हम सिर्फ शरीर का तापमान ही निकालते हैं। तो शरीर का तापमान बेटा 35 से लेकर 42 डिग्री तक के बीच में ही होता है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब आपको। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर थर्मामीटर के बारे में और कुछ भी पढ़ेंगे कि इसकी बनावट कैसी होती है, इसको पढ़ने के लिए क्या क्या सावधानियां होती हैं, और इसके अलावा कौन कौन से और थर्मामीटर होते हैं, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।